कभी किसी की एक नज़र पूरी जिंदगी बदल देती है। कभी किसी का एक सवाल इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा देता है। और कभी एक दरवेश, एक फकीर किसी आलमे दीन के दिल में ऐसा इश्क जगा देता है कि वो सदियों के लिए दुनिया का महबूब बन जाता है। ऐसा ही एक लम्हा मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जिंदगी में आया, जब वो शाह शम्स तबरेज से मिले और वो आलिम एक आशिक बन गया। 1207 ईस्वी बल्ख मौजूदा अफगानिस्तान का एक अजीम इल्मी मरकज, जहाँ जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी ने आंख खोली। उनके वालिद बहाउद्दीन अपने दौर के बड़े आलिम और सूफी थे। रूमी ने बचपन से इल्म की गोद में परवरिश पाई। कुरान, हदीस, फलसफा और फिका सब कुछ सीखा। कम उम्री में ही इल्मी मजालिस में उनका चर्चा होने लगा, लेकिन ये इल्म महज अल्फाज और किताबों का था। रूह अभी तक किसी और तलाश में सरगर्दां थी। जमाना बदला, हालात बदले। मंगोलों के हमलों ने बल्ख को उजाड़ दिया। रूमी अपने वालिद के साथ हिजरत करने पर मजबूर हुए। नेशापुर, बगदाद, मक्का, दमिश्क से होते हुए कोनिया पहुंचे, मौजूदा तुर्की का एक खूबसूरत शहर, जहां वो एक बड़े आलिम, फकीह और मुअल्लम बने। लोग दूर दूर से उनके इल्म से फैज पाने आते, लेकिन रूमी के दिल में कोई खला बाकी था, कोई कमी थी जिसे वो खुद भी समझ ना पाए। कोनिया की गलियों में एक दिन एक अजनबी नमूदार हुआ। लिबास बोसीदा, चेहरे पर मजजूबियत। नाम था शम्सुद्दीन तबरेजी। लोग उसे पागल कहते, फकीर समझते, लेकिन वो दरअसल इश्क हकीकी का शहजादा था। उसने रूमी से वो सवालात किए जो तारीख बन गए, जिनका जवाब कोनिया के सबसे बड़े आलिम के पास नहीं था। रूमी ने इल्म के तराजू में जवाब दिया, लेकिन शम्स ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। रूमी का वजूद कांप गया और उस लम्हे एक फिका का आलिम, एक आशिक के कामिल बन गया। ये वो लम्हा था जब रूमी की असल विलादत हुई। ज़ाहिरी इल्म का पर्दा चाक हुआ और इश्क का सूरज तुलू हुआ। शम्स ने रूमी को वो दिखाया जो किताबों में ना था, वो रास्ता जो दिल से निकलकर खुदा तक जाता है। रूमी कहते हैं, मैं मुर्दा था, शम्स आया और मैं जिंदा हो गया। रूमी और शम्स की सोहबत ने कोनिया को बदल दिया और फिर दुनिया को। रूमी की शायरी, उसका हर लफ्ज शम्स के इश्क में डूबा हुआ है। लेकिन शम्स का आना ही कहानी का आगाज था। असल सफर तो अब शुरू हुआ था, वो सफर जिसे दुनिया तसव्वुफ कहती है, जिसमें इश्क, वहदत और फना फिल्लाह के राज छुपे हैं। आगे जानेंगे आखिर सूफीइज्म क्या है और रूमी ने इस रास्ते में दुनिया को क्या सिखाया। कभी सोचा है कि वो इल्म जिसे हम लफ्जों में कैद समझते हैं, अगर वही इल्म दिल में उतर जाए तो क्या होता है। कभी ऐसा लम्हा आता है कि इंसान खुदा को किताबों में नहीं, अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, हर जर्रे में महसूस करने लगता है। यही वो लम्हा था जब रूमी फिका की मसनद से उठकर इश्क की राहों पर चल पड़े और तसव्वुफ, जिसे दुनिया सूफीइज्म कहती है, रूमी की रग रग में उतर गया। तसव्वुफ कोई मसलक नहीं, कोई फलसफा नहीं, ये तो वो रास्ता है जहाँ अक्ल हार जाती है और दिल जीत जाता है। ये वो इल्म है जिसमें बंदा खुद को भूल जाता है और सिर्फ वो बाकी रह जाता है। रूमी ने कहा, इश्क वो आग है जो वजूद को जला देती है और राख में से सिर्फ खुदा निकलता है। इसी तसव्वुफ के रास्ते पर चलते चलते रूमी ने एक ऐसा नुक्ता कहा जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज 7 साला तात बेरिया। यानी औलिया की एक लम्हे की सोहबत उस 100 साला बेरिया इबादत से बेहतर है, क्योंकि वहाँ सिर्फ ज़ाहिरी इबादत है और यहाँ दिल, रूह और जिस्म सब फना होकर असल की तलाश में निकल पड़ते हैं। रूमी ने शम्स से सीखा कि असल रास्ता वहदत का है, जहाँ ना मैं रहता है ना तू, बस एक ही जात बाकी रहती है, हक। इसीलिए रूमी की शायरी बार बार विसाल की बात करती है। विसाल किससे? अपने रब से, अपनी असल से। इसी विसाल के लिए रूमी कहता है, मर जा ताकि जी उठे, मिट जा ताकि तू मौजूद पाया जा सके। रूमी का हर शेर, हर मिसरा इंसान को झंझोड़ता है और बताता है कि हम सब कैद हैं, नफ्स के, ख्वाहिशात के, दुनिया के, लेकिन जो इस कैद को तोड़ दे वही असल आजाद होता है। रूमी ने कहा, ये दुनिया धोखा है, वो असल है जो तेरे अंदर है, उसे तलाश कर। रूमी ने मजहब की दीवारें गिरा दी। ना वो मुसलमान को जुदा देखता, ना हिंदू को, ना ईसाई को। वो कहता है, मोहब्बत में ना कोई काबा है, ना कलीसा, मोहब्बत खुद इबादत है। इसीलिए तो आज सदियों बाद भी रूमी का कलाम हर दिल की आवाज है, हर कौम की जुबान उसकी तरफ खींची चली आती है। लेकिन ये इश्क, ये वहदत रूमी ने सिर्फ लफ्जों में नहीं, एक रक्स में, एक गुमान में, एक हरकत में ढाला, जहाँ रूह जिस्म से आजाद होकर घूमती है।
आइए आगे अब वीडियो में ये जानते हैं वो कौन सा रक्स था जो रूमी को अमर कर गया। दरवेश का रक्स। कभी सोचा है कोई इंसान मुसलसल घूमता रहे फिर भी जमीन पर ना गिरे? कैसे मुमकिन है? लेकिन जब रूह जिस्म की कैद से आजाद हो जाए तो फिर वही होता है जो रूमी ने किया। रूमी के तसव्वुफ का मुताला करें तो कलंदर के यहाँ जिसे धमाल कहते हैं, रूमी के यहाँ उसे रक्से दरवेश कहते हैं। एक ऐसा रक्स जिसमें ना थकन है ना होश, ऐसी इश्क की मस्ती और विसाल की तलब के सुबहान अल्लाह। रूमी ने जब शम्स की सोहबत में फना होना सीखा तो इस फना की एक नई जुबान इजाद हुई, समा, रक्से दरवेश। ये कोई मामूली नाच नहीं, ये तो रूह की वो चीख है जो अल्लाह तक पहुंचती है, जहां इंसान कहता है मैं कुछ भी नहीं, बस तू ही तू है। जब दरवेश घूमता है तो इस कायनात के घूमने का राज समझता है। जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, वैसे ही आशिक महबूब के गिर्द घूमता है। हर घूमता कदम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये चक्कर महज जिस्म का नहीं, ये रूह की परवाज है, जहां ना रूमी बाकी रहा ना शम्स, बस इश्क बाकी रहा, बस वो बाकी रहा। रूमी ने बताया कि ये रक्स हमें कायनात से जोड़ता है, क्योंकि हर चीज घूम रही है। जमीन, चांद, सितारे, ये सारा निजाम गर्दिश है, और जो गर्दिश को समझ गया वो हकीकत को पा गया। जरा सोचो, एक कमरा, दरमियान में सफेद लिबास में मलबूस दरवेश, बाजू फैलाकर घूमते हुए, आंखें बंद, होंठों पर खामोशी, लेकिन दिल चीख रहा होता है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। वो लम्हा जहां तमाशा देखने वाला भी रो पड़े कि ये रक्स नहीं, ये दुआ है, ये सजदा है, ये इश्क है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ रूमी के दौर की बात है? नहीं, रूमी का पैगाम, उसका इश्क, उसकी ये आग आज भी उसी शिद्दत से जिंदा है। आइए वीडियो में आगे जानते हैं रूमी का ये सफर, ये फलसफा सदियों बाद भी क्यों और कैसे दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है। सदियां बीत गईं, बादशाह आए, सल्तनतें मिट्टी में मिल गईं, लेकिन एक नाम जो आज भी जिंदा है, एक शायर, एक सूफी, एक आशिक, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। आखिर क्या राज था इस अल्लाह के बंदे में जो मर कर भी मिट ना सका? रूमी का कलाम सिर्फ अशार का मजमुआ नहीं, ये तो सदियों से रूहों का मरहम है। मोहब्बत, वहदत और खुद शनासी का वो रास्ता जो इंसान को उसके असल तक ले जाए। वो कहता है मोहब्बत का हर रास्ता आखिरकार खुदा तक जाता है। रूमी का कलाम वक्त और जबान की कैद से आजाद है। तुर्की, ईरान, अरब, हिंद, मगरिब से मशरिक तक हर दिल जिसने कभी इश्क का दर्द चखा वो रूमी का हो गया। रूमी हमें सिखाता है कि जिंदगी का असल सफर बाहर नहीं, अंदर की तरफ है। खुद को पहचानो तभी खुदा को पाओगे। उसका हर शेर, हर लफ्ज आज भी हमें झंझोड़ता है, मैं मर कर भी जिंदा हूँ। मेरी शायरी में, मेरे इश्क में, मेरे रब की तलब में। आज भी जब कोई तन्हा होता है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, तो रूमी का एक मिसरा आकर सीने से लग जाता है, गम न कर, टूटे हुए दिल के रास्ते से ही खुदा मिलता है। रूमी याद दिलाता है ये दुनिया एक ख्वाब है और हकीकत वो है जो तेरे अंदर बसती है। इश्क का सफर कभी खत्म नहीं होता, ये एक मुसलसल रक्स है जहाँ हर चक्कर तुझे उस मालिके हकीकी के करीब ले जाता है। आओ हम भी रूमी की मिरास को थामें, मोहब्बत के उस सफर पर निकलें जहाँ ना रंग हो, ना नस्ल, ना मजहब हो, ना फिरका, बस एक सदा हो, मैं तेरा तू मेरा। रूमी की शायरी खत्म हो गई, लेकिन उसका इश्क, उसका पैगाम आज भी जिंदा है। और जब तक इश्क बाकी है, रूमी बाकी है। ये तो एक दास्तान थी इश्क की, रूमी की, जो सदियों से चलती आ रही है। लेकिन याद रखें, ऐसी कितनी ही अनकही, अनसुनी दास्तानें अभी आपने सुननी है। सिर्फ दास्तान उर्दू पर अगर आप चाहते हैं कि हर बार वक्त थम जाए और आप सूफियों, कलंदरों और इश्क के काफिले में शामिल हो जाएं, तो अभी, हाँ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली दास्तान शायद आपकी मुंतजिर है।